गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम लोग क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। गॉस लॉ हमारा हो चुका था। गॉस लॉ की वजह से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कर रहा था। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज के लिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक बात आप लोग जान लीजिए बहुत क्लियरली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर कंपोनेंट होता है। नहीं समझ में आया? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कभी भी किसी भी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं तो वो ऑलवेज और ऑलवेज क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही डिफाइन कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट रियलिटी। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये कंप्लीटली एंड कंप्लीटली एक कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? एक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंप्लीटली अ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट रियलिटी। लेकिन अगर वही हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक रियलिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस इज रियलिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज रियल, वो है वास्तव में, बट पोटेंशियल रियलिटी नहीं है, पोटेंशियल एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक चार्ज है Q, सपोज दैट ये एक चार्ज है Q। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ है? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इस चार्ज के इस पॉइंट, यहाँ पर सपोज दैट ये पॉइंट है O, ठीक, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो O और इनफाइनाइट के बीच में किसी भी पॉइंट P पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें आएंगी, एक आएगा डायरेक्शन, ध्यान से समझिए, एरो किसको बताएगा, डायरेक्शन को, और ये किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड। ये क्लियर है? लेकिन अगर उसी वहीं पर P पॉइंट से आप P पॉइंट पर आपको बोलते हैं कि P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो एट P पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा द स्केलर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। पहली बात, पहला तो ये है कि ये एक प्योर कॉन्सेप्ट है, ये कोई सच्चाई नहीं है। अपने मन से हम लोगों ने डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें पोटेंशियल लेना पड़ा कि किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैसे बताएंगे। अगर वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी हम वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज एंड ऑलवेज उसी केस में डिफाइन होगा जब हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब किस केस में कैसे डिफाइन हुआ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज कब डिफाइन होगा, ऑलवेज हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इफ चार्ज इज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी कैन टॉक अबाउट द पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट ऑन द इन्फ्लुएंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। ठीक है, अब इसको एक सिंपल ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए कि if this is a charge and it is creating an electric field E and this electric field is expanding till infinite, then at infinite, suppose that this point is at infinite, तो at infinite suppose that एक चार्ज है, एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनफाइनाइट पर हम मानते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 हो जाएगा। देखिए वी नो दैट E इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर होता है।
ठीक है, वेयर हम क्या लिख दें, वेयर लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये आपका e क्या आएगा, e आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0 आएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है। यानी कि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अगर इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना मानते हैं हम लोग, 0। ठीक है, ये सब बातें अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये सब तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी डिफाइन होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई रियलिटी नहीं है, ये कंप्लीटली एक कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केलर को समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए आज अब हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और क्या होती है बाय द बुक इसकी डिफिनीशन क्या है। बाय द बुक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है कि अगर सपोज दैट एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, बड़ा वाला क्यू चार्ज है, वो कहाँ रखा है, ओ पर रखा है। कहाँ पर रखा है, ओ पर, एक पॉइंट है ओ, यहाँ पर रखा है। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है पी। कितना पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पी, और पूछ रहा है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस चार्ज क्यू एट ओ, अ पॉइंट चार्ज क्यू एट ओ इज डिफाइंड एज to bring the unit positive test charge from infinite to that point P. If you are bringing this charge from infinite to that point P, then some work must be done. कुछ ना कुछ काम किया, कुछ ना काम होगा, कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। The work done in bringing a unit positive test charge from infinite to a point P, which is situated at a distance r from a given positive charge Q, that work done is known as electric potential. मतलब एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट तक, जो कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, वहां तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्लीज नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पोटेंशियल आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। प्लीज नोट इट डाउन, मैं भी लिख देता हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric potential is defined as the work done in bringing a unit positive test charge, work done in bringing a unit positive test charge from infinite to a given point P, under equilibrium and very slowly, under equilibrium and very slowly। अब देखिए समझ में आ गया आप लोगों को समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस चार्ज से r डिस्टेंस पर स्थित एक पॉइंट है P, a point is situated at r distance from a point charge Q P, is on P we are bringing a unit test positive charge from infinite. The unit test positive charge is at infinite and we are bringing a unit positive test charge from infinite to a pre-considered point P. तो the work done in bringing this unit positive test charge from infinite to P is known as, ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन देख ली कि किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर इनफाइनाइट से
आप किसी एक प्री कंसीडर्ड पॉइंट P तक लेकर के आ रहे हैं, जो कि एक यूनिट, जो कि एक टेस्ट, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो उस केस में टोटल उस चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट P तक लाने में किया हुआ वर्क डन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब सपोज दैट ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मैं दोबारा से बना रहा हूँ, उस केस में Q है, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है? r। और यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारा, कहाँ पर? इनफाइनाइट पर। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक, जो कि इस Q चार्ज से r डिस्टेंस पर है, वहां तक लाने में किया हुआ टोटल वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एंड वी डिनोट इट बाय V। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? हम इसको V से डिनोट करते हैं। इससे V से। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा लाने में किया हुआ काम यानी वर्क डन, और वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, V इज इक्वल टू W अपॉन, मैंने आपको क्या बताया कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में किया हुआ वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन V इज इक्वल टू W एंड Q नॉट क्या हो गया हमारा? पोटेंशियल क्या हो गया? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, कि जब हम इस चार्ज को लेकर आ रहे थे, तो सपोज दैट ये चार्ज अभी यहाँ से Q से किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर x डिस्टेंस पर था। कितना डिस्टेंस पर था? x डिस्टेंस पर। अब as we know that this is a unit positive test charge and this is also a positive charge, so both charges are positive, same charges will repel each other, so this charge will repel this charge, so force in opposite direction will be applied on the unit positive test charge which is at a distance x from the charge. Okay, now if we want to take this charge, take this unit positive test charge from infinite to point P, we have to apply a force in opposite direction to the electrostatic force. And one more very important thing, that in between the transition from infinite to point P, the kinetic energy of the unit positive test charge must not be changed. Means कि जब हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, इस दौरान इस पूरे के पूरे फेज में इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का डेल्टा के ई कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब हुआ कि बॉडी का क्या करना? एक्सेलरेट होना, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0 ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट। ठीक है, अब अगर इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, तो ये जो फोर्स है जो हमें इस पर लगाना है, इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए, ये किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, चूंकि बिकॉज दिस चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, so this positive charge and this is also a positive charge, both charges are same charge and same charge will repel each other. अब ये अगर रिपेल करेगा तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is equal to K Q naught upon x square at that very point. Okay, now we want to take this charge from infinite to Q, so we have to apply a force against this electrostatic force so that it can move. So we have to also apply a force, that is external force. Up suppose that if this external force is greater than this Fe,
then it will produce acceleration in this point. You got my point? अगर सपोज दैट ये वाला फोर्स क्या इससे ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा यानी इस साइड इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा तो इसका डेल्टा के ई जीरो नहीं रह पाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, जीरो। डेल्टा के ई का मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के ई मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियली कितना होना चाहिए, जीरो। और ये तभी हो सकता है जब के ई फाइनल इज इक्वल टू के ई इनिशियल हो, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आने का मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और वेलोसिटी में चेंज नहीं आने का मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा वी जीरो होगी, डेल्टा वी जीरो होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो। ठीक, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं दैट एफ एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी हम इसको स्लोली हम इसको इनफाइनाइट से क्यू तक ले आएंगे। ये बात समझ में आई कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से इसका डेल्टा के ई जीरो नहीं रह पाएगा। तो ये सही तरीके से हमारा आंसर रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस फोर्स की वजह से एक वर्क डन प्रोड्यूस होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू हम जानते हैं F डॉट dx dw। मान लिया, अच्छा यार तो बहुत गचपच हो गया, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। मान लिया यहाँ से यहाँ पर x डिस्टेंस पे था, थोड़ा सा डिस्टेंस और आगे चल के यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है dx। सपोज दैट ये डिस्टेंस कितनी है, dx। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा f डॉट dx, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डॉट dx। तो dw इक्वल टू f हो जाएगा हमारा k q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। समझ में आया, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। तो k q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx इंटीग्रेट करेंगे हम बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, w इज इक्वल टू k q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। अब ये देखिए ये x जो है, ये x डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पहले इनफाइनाइट पर था, फिर फाइनली कहाँ आकर रुकेगा, r पर। तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम कर रहा है, इनफाइनाइट टू r। तो कहाँ से कहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू। अच्छा पहले ये इनफाइनाइट टू r जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये इनफाइनाइट टू r समझने से पहले एक चीज आप लोग एक चीज और समझ लीजिए अच्छे से कि ये x कैसे वेरी कर रहा है। कई लोगों को इसमें दिक्कत आ जाएगी कि ये x कैसे वेरी कर रहा है। देखिए पहले केस में इनिशियल केस ये हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ पर था, इनफाइनाइट पर था। इनिशियली ये कहाँ पर था, इनफाइनाइट पर। तो ये जो x डिस्टेंस है जिसको हम शुरुआत में लेंगे, ये कहाँ पर होगा हमारा, इनफाइनाइट पर। और बाद में कहाँ आ गया, ये बाद में आ गया ये कहाँ पर, r पर। कहाँ पर आ गया, r पर, जो कि पॉइंट P पर। तो उस केस में कितना होगा, उस केस में ये x कितना होगा हमारा, r होगा। उस केस में x कितना होगा हमारा, r होगा। अब देखिए ये जो x है ये इनफाइनाइट से लेके r तक क्या हो रहा है, ये जो x है ये हमारा इनफाइनाइट से लेकर के r तक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि x कैसे वेरी कर रहा है। इनिशियल केस में जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पर था तो x हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और फिर बाद में कहां पर आ गया, r पर आ गया, तो x हमारा क्या हो जाएगा, r। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, इनफाइनाइट टू r, ठीक है। अब जरा देखिए w इज इक्वल टू k q q नॉट, ये हमारा क्या आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इनफाइनाइट टू कहाँ जाएगा, r तक। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। कैसे होता है,
अब ये आप लोग अपना अपना देख लीजिए, -1/x फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। चलिए तो फटाफट इसको और ये इतना नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? चलिए तो वी कैन अराइव दैट W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट। अब अपर लिमिट -1/r -1/इनफाइनाइट। अब देखिए -1/r -1/इनफाइनाइट कितना होगा? 0। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? W इज इक्वल टू आएगा -k क्यू क्यू नॉट अपॉन ये आएगा। ये हमारा क्या आएगा? वर्क डन। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। ये क्या आएगा? हमारा वर्क डन। यहाँ तक सबका नोट हो गया? ये तक यहाँ तक सबका नोट हो गया? ये वर्क डन -q q नॉट अपॉन r। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा इधर साफ कर दे रहा हूँ, इधर साफ कर दे रहा हूँ तो समझ में आएगा। ये कहाँ पर था? यहाँ पर इनफाइनाइट पर ये यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज था। इस पर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पर F लगा। अच्छा अब जरा ध्यान से इस चीज को समझिए जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये वर्क डन कितना आया? -k q q नॉट अपॉन r। ठीक है, जब हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के इस पॉइंट तक लेकर आ रहे थे तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर इसको अपोज कर रहा था। देखिए आप ऐसे समझिए, हम इस पॉइंट को ये समझ लीजिए, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको हम लेकर आ रहे हैं। जब हम इसको लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था ये इसको क्या कर रहा था? अपोज, यानी ये इसको पीछे की तरफ ढकेल रहा था। उस केस में हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा और मैंने आपको समझाया कि वो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही लगाना होगा। ज्यादा लगाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा और वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो ये कह रहा है कि जब हम उसको इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लेकर आएंगे इस दौरान उसका मोशन क्या होना चाहिए? इन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिए कि जब हम इसको इधर से इधर लेकर आ रहे हैं तो इस पर क्या लग रहा है? वर्क डन क्या हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा हो रहा है। और आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से, आत्मविश्वास से, साहस से भरकर क्लास 11th में ये पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो भगवान आपको भला करे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा है, तो वी कैन अराइव दैट W इज इक्वल टू माइनस ऑफ -k q q नॉट अपॉन r लिख सकते हैं। बोल बेटा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ -k, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा है तो माइनस ऑफ वर्क डन होता है, तो माइनस ऑफ k q q नॉट अपॉन r लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू आ गया k q q नॉट अपॉन r। ये हो गया वर्क डन। ये हो गया क्या? वर्क डन। कैसा वर्क डन? इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के इस पॉइंट P तक लेकर आने में इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम जानते हैं पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन हमारा कितना आया? वर्क डन आया K Q नॉट अपॉन R डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो Q नॉट यहाँ आएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा K Q अपॉन R। ये होता है एक यूनिट चार्ज की वजह से, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट R पर पोटेंशियल, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल जो उस पॉइंट से R डिस्टेंस पर हो कितना होता है? k q अपॉन r। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका ध्यान से देखिए।
हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए फटाक से इसको नोट डाउन कर लिए, फिर आगे आगे बताएंगे। तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, ये सब नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, नोट डाउन हो गया सबका। चलिए आज के इस क्लास में मैंने इतना ही पढ़ाया था। आगे की आज की क्लास होगी, आप लोग जो लाइव क्लास होगी प्लीज इसको प्लीज ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। मैं भी इसको आधे घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा, और लाइव क्लास में प्लीज आप लोग सभी लोग ज्वाइन करिएगा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।